क्या आप जानते हो कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है और क्या आप सबसे बेहतर इस दुनिया में कर सकते हो और कैसे आपके काम की डिमांड इस वर्ल्ड को है या हो सकती है और कैसे आप अपने पसंदीदा काम को ही प्रोफेशन बनाकर वह सब पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। अगर आप यह सब जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप अभी बिल्कुल क्लियरली इन सब सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब अगर इकिगाई की बात करें तो यह एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है आपके जीने का या होने का कोई तो मतलब है, लेकिन आपको उसको खोजना पड़ेगा। और अगर आप इसको खोज लेते हैं तो आपको बदले में लंबी उम्र और खुशियों से भरी लाइफ अपने आप ही गिफ्ट के तौर पर मिल जाएगी। और इसके लिए आपको किसी भी चीज का ना तो इंतजार करने की जरूरत है और ना ही आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में पड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर केवल कोई जरूरत है तो कुछ चीजों को अपने ही अंदर डिस्कवर करने की और उनको फायदे के लिए इम्प्लीमेंट करने की, वो भी आज और अभी से। इसलिए अब अगर इन चारों सवालों के जवाब खोजने की बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना पैशन खोजना होगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है। और उसको खोजने के लिए आपको सिर्फ इतना सही करना होता है कि आप उन कामों की लिस्ट बनाएं जो आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और आप इस लिस्ट में हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों को शामिल कीजिए, क्योंकि यहीं से आपको कोई ऐसी चीज मिलने वाली है जो आपका प्रोफेशन बन सकती है। फिर दूसरे नंबर पर उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो कि स्किल्स और खासियतें आपके अंदर हो, क्योंकि यही चीज आपका कंपटीशन दूसरों से बहुत ज्यादा कम कर देगी। और फिर इन दोनों लिस्ट के कॉम्बिनेशन से तीसरी लिस्ट बनाइए और इसमें वे चीजें खोजिए जिसकी जरूरत इस दुनिया को या आपके आसपास के लोगों को हो सकती है, जो आपको करना भी अच्छा लगता है और उस काम को करने के स्किल्स भी आपके अंदर मौजूद है। और जब आपकी ये तीनों लिस्ट तैयार हो जाए तो इनमें से किसी एक चीज को चूज कीजिए जो आपको करनी भी पसंद है और आपके पास उसके लिए जरूरी स्किल्स भी है और उसकी इस दुनिया को जरूरत भी है, क्योंकि यही चीज आपको वह सब देगी जो भी किसी के लिए सबसे जरूरी इस दुनिया में जीने के लिए और खुश रहने के लिए हो सकती है। लेकिन इन सब में पूरी तरह से सफल होने के लिए आपको इकिगाई के कुछ कीमती रूल्स को भी अपनी लाइफ में फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको केवल उतना ही खाना खाने की जरूरत होगी जिससे कि आपका पेट केवल 80% तक ही भर सके, क्योंकि आपके अंदर हर टाइम थोड़ी सी भूख रहना जरूरी है जो आपको हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए और सेहत को पूरी तरह से सही रखने में मददगार होगी। दूसरा, आपको अपने मन से रिटायरमेंट जैसी टर्म को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिटायरमेंट जैसी कोई चीज इस दुनिया में उन लोगों के लिए नहीं होती है जो लंबी और खुशहाल जिंदगी को जीना चाहते हैं। और वैसे भी जब कोई अपना पसंदीदा काम करता है तो वह उससे कभी भी रिटायर होना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वह उस काम को और भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। अब आप इसे डोपामाइन के कारण मिलने वाली खुशी कह लो या सेवा भाव कह लो जो किसी की मदद करके किसी को मिलता है। तीसरा, आपको लाइफ में कभी भी अर्जेंसी जैसी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अर्जेंसी की बीमारी इतनी घातक होती है कि किसी को सोचने समझने तो देती ही नहीं है, साथ ही उसको हमेशा ही एक तरह के मानसिक तनाव में भी बनाकर ही रखती है। और वैसे भी जो लोग एक ही मॉडरेट स्पीड से लगातार काम करते जाते हैं उनको इस अर्जेंसी की कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए एक स्पीड से रोजाना काम करना ज्यादा सही होता है, बजाय अर्जेंसी की भावना में आकर कुछ ही दिन में बहुत बड़ा कुछ करने की चाहत के। चौथा, आपको केवल उसी मोमेंट में जीने की आदत डालनी चाहिए जिस मोमेंट में आप अभी हो, मतलब यही कि आपको वर्तमान में ही जीना जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ को सही मायने में एंजॉय कर सकते हैं। और पांचवा, आपको हर दिन उन चीजों के लिए थैंक्स करने की जरूरत है जो आपके दिन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, चाहे उसमें कोई इंसान हो या कोई और चीज जो भी आपके साथ ऐसा करे। और छठा, आपको अपने आसपास के दोस्तों को बड़े ही ध्यान से चुनने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा पॉजिटिव लोग आपके आसपास होंगे उतने ही ज्यादा चांस आपके लिए होंगे कि आप अपनी लाइफ में खुश ही रहोगे। और वैसे भी अपने पैशन को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि भले ही आपके आसपास के लोग दुनिया के लिए कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन वे आपके सामने उसी अच्छे फेस के साथ आते हैं जैसा कि आप चाहते हो। अब आप इसको अपना चमत्कार कह लो या इस प्रकृति का नियम कह लो। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आप भी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोगों से सलाह लेना चाहते हैं तो वे आपको यही सब अपनी लाइफ में इकिगाई के रूप में सलाह देंगे, और साथ ही अपनी लाइफ में रोजाना थोड़ी सी एक्सरसाइज और ज्यादा सी स्माइल करने की भी कीमती सलाह देंगे। और अगर आप भी ऐसा ही कर पाए तो इसका फर्क आपको हर दिन अपनी लाइफ में जरूर दिखाई देगा।